फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं बताने वाला हूं जो लोग सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड में काम करते हैं और जो अपना बायोमेट्रिक में अटेंडेंस बना रहे हैं, वो अपना बायोमेट्रिक अटेंडेंस किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, आप लोग इजीली अपना अटेंडेंस चेक कर पाइएगा। सबसे पहले आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए और उस पर आप प्ले स्टोर पर जाइएगा। प्ले स्टोर पे आपको लिखना है ई टाइम। देख लीजिए, मैं जिस तरह से लिखा हूँ आपको उसी तरह से लिखना है। ई छोटा, भी बड़ा, ई छोटा, इसके बाद स्पेस देके ई टाइम। आप जैसे ही सर्च कीजिएगा आपको देखिए यहाँ पे ये ऐप मिलेगा। ये वाला ऐप आप जो देख सकते हैं, इस ऐप पे आपको जाना है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। जल्दी से ये ऐप इंस्टॉल हो जाता है तो मैं आगे का प्रोसेस बताऊँगा। तब तक मैं ये बता दूं कि जो भी आप लोग बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाते हैं, इन और आउट दोनों का टाइम इस पे लेता है। दोनों का बीच का डिफरेंस निकाल करके ये कैलकुलेट करता है कि आप कितना घंटा ड्यूटी किए हैं। और अभी सीसीएल ने मैंडेटरी कर रखा है हर एरिया में बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाने को, क्योंकि पेमेंट जो है वो बायोमेट्रिक के थ्रू ही जनरेट होगा। तो देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप आपको बताते हैं, क्योंकि ये ऐप इंस्टॉल हो गया है। वीडियो पे बने रहिएगा, कोई भी स्टेप छूट जाएगा तो आप नहीं लॉगिन कर पाइएगा। इसका बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत सारा चीज़ अंदर देखने को मिलेगा, आप कंफ्यूज हो जाइएगा। ऐप को जैसे ही आप ओपन कीजिएगा कुछ कुछ परमिशन आपसे मांगेगा, आपको अलाउ करते जाना है। जैसे ही आप अलाउ कीजिएगा इस तरह से राइट स्वाइप करते हुए आप जो है नेक्स्ट करते जाइएगा और गेट स्टार्टेड पे जाइएगा। यहाँ पे आपको अपना आईपी जो है सेव और टेस्ट करना है। ये एक तरह का ऐसा ऐप है जो ऑफलाइन अटेंडेंस में भी यूज़ होता था, लेकिन चूंकि हम लोग को बस देखना है तो हम लोग को उतना झंझट नहीं लेना है। ये ऐप और जगह पे और कंपनी में अपना मोबाइल से अटेंडेंस बनाने के लिए भी यूज़ होता है। आप अपना फ़ोटो खींच के बना सकते हैं, लेकिन अभी सीसीएल में ये है कि नहीं, नहीं बता सकते, आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल चलिए यहाँ पे टेस्ट एंड कनेक्टिविटी पे क्लिक करते हैं। आपका डिवाइस का आईपी एड्रेस को वो ट्रैक कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है ऑनलाइन वाला में। क्योंकि ये पहले से ऑनलाइन में है तो आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ऑफलाइन में नहीं आना है। ठीक है, ऑफलाइन में आने पे क्या है कि ये ऑफलाइन अटेंडेंस लेगा। आपको ऑनलाइन में आना है। कंपनी का नाम में आपको कैपिटल लेटर में CCL डालना है। यूज़र नेम में आपको अपना PIS नंबर डालना है। और पासवर्ड में, अब यहाँ पे बात आता है कि पासवर्ड में क्या डालना है। तो पासवर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट आपका PIS नंबर ही आपका पासवर्ड रहेगा। बट जो लोग पहले इस पे रजिस्टर्ड हुए हैं, जैसे हम पहले भी रजिस्टर्ड हो चुके हैं और हम अपना आईडी पासवर्ड अलग से क्रिएट किए थे, तो उस समय आप जो पासवर्ड सेट किए हैं आपको वो पासवर्ड यहाँ पे डालना है। तो आप जो है अगर न्यू यूज़र है तो आप इसी आईडी और इसी PIS को पासवर्ड के तौर पे भी यूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप पुराने यूज़र है जो अपना आईडी पासवर्ड खुद बनाए हैं, तो आप जो है अपना पासवर्ड मैनुअली इसमें फीड करके लॉगिन कर सकते हैं। और चलिए एक और स्टेप चेक कर लेते हैं कि अगर कोई पासवर्ड सेट किया भूल गया तो क्या करेगा। फॉरगेट पासवर्ड में जाने के बाद ईमेल आईडी, अच्छा ये दूसरा प्रोसेस है, चलिए देखेंगे इसको कभी बाद में। फिलहाल अभी हम यहाँ पे अपना डाल देते हैं पासवर्ड जो मेरा है। यहाँ पे देखिए लॉगिन सक्सेसफुली हो गया है। जैसे ही आएंगे यहाँ पे देखिए मेरा ये अटेंडेंस खुल गया है। और अगर हम इस महीना जब जितना भी दिन का आपको देखना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट फीड करके। जैसे आप देख सकते हैं 1 तारीख को हम, मेरा ड्यूटी 10 बजे से स्टार्ट होता है तो हम 9:54 में ही प्रेजेंट हो गए थे। और 8.5 घंटा से ज़्यादा ड्यूटी करना रहता है, तो 8 घंटा 38 मिनट, 8 घंटा 31 मिनट, 8 घंटा 35 मिनट, इस तरह करके मेरा ड्यूटी है। आज 8 तारीख है और आज सेकंड शिफ्ट है, तो हम ड्यूटी अभी तो नहीं गए हैं, अभी 2 बजे तक जाएंगे। तो देखिए 2 बजे का भी ड्यूटी हम करीब जो है 2 बजे से पहले ही पंच कर देते हैं। कुछ कभी 1-2 मिनट 2:02 में किए हैं, लेकिन ज़्यादातर बिफोर टाइम ही पंच करते हैं। तो इस तरह से जो है आप अपना अटेंडेंस देख सकते हैं। इस पे भी कोई कन्फ्यूज़न आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, देखेंगे जहाँ तक हेल्प हो पाएगा हम हेल्प करने का कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा। और आप भी अपना जा करके बायोमेट्रिक अटेंडेंस देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।